हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। पाली भाषा। भाग्यवा भगवा युत्तो भगेहि च विभत्वा भत्वा वांत गमनो भवेसु भगवा ततो। यानी वह भगनवान राग आदि क्लेशों के भग्न कारक नाशक भग ऐश्वर्य आदि धर्मों से युक्त विभक्त करने वाले सेवी भवों से वमन करने वाले हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध भगवान हैं, भंगी हैं। विकारों को भग्न कर तथागत गौतम बुद्ध भंगी बुद्ध बने हैं। भंगी न तो जाति सुख सूचक शब्द है और न गाली सूचक है। जो भी गालियां बनी है वह नारी के गुप्तांग को लेकर उन लोगों ने बनाई जिन्होंने नारी को दासी, वैश्या, देवदासी बनाया है। वर्ण और जातियों को बनाने वाले ने भंगी नाम की जाति नहीं बनाई। जाति का आविष्कारक ने कुत्ता का मांस खाने वाले श्वानपक्ष यानी स्वपक्ष कहा। श्वानपक्ष सुदर्शन पांडवों के राजसूय यज्ञ में झूठन भी खाया है। झूठन जब खाया तभी पांडवों का यज्ञ पूर्ण हुआ। चंडाल, अंत्यज, हेला ब्राह्मणी ग्रंथों में मिलते हैं, भंगी शब्द नहीं मिलता। बुद्ध शासन काल में बुद्ध, भद्द, भंगी, शुद्ध, सम्मान और सौंदर्य सूचक शब्द थे। आज बुद्ध को बुद्धू, शुद्ध को शुद्धू, भद्द को भद्दा यानी गंदा समझा जाता है। हमारे बहुजन समाज को हरिजन गाली का सूचक लगा तो उसका विरोध किया। यह शब्द ब्राह्मणवादी गांधी ने दिया था, जो अब उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती ने इसको बैन करा दिया था। आज कुछ बहुजन समाज के संगठन दलित शब्द को गुलामी का सूचक मानते हैं और कहते हैं दलित शब्द का प्रयोग न किया जाए। मैं इन्हीं बहुजनों से पूछता हूं कि भंगी बुद्ध शासन काल का सम्मान सूचक शब्द था। आज ब्राह्मणवादी समाज ने भंगी समाज को सैकड़ों उपजाति हेला, हाड़ी, डोम, डोमार, धानुक, धरकार, रूखी, राउत, बसोर, बासफोर, वाल्मीकि, सुदर्शन आदि नामों से बांटने के बाद भी सारे देश में हमें भंगी मेहतर के नाम से पुकारते हैं। इन बहुजनों को ब्राह्मण की तरह भंगी शब्द क्यों बुरा लगता है? आर्य समाज और कांग्रेस द्वारा हमारी भंगी नाम की पहचान को इस कारण मिटाया गया कि भंगियों का गौरवमयी इतिहास मिट जाए। शिक्षा का अधिकार हमें मिल गया और हम पढ़ लिखकर अधिकारी, नेता, अभिनेता भी बनने लगे। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद हमें रामायण और महाभारत की कहानी बताकर भगत को बनाया गया, परंतु वीर भंगी नहीं बनाया गया। बसपा शासन में बिजली पासी, लाखन पासी, उदा देवी पासी का इतिहास उजागर हुआ। आज संपूर्ण पासी समाज पासी होने पर गर्व करता है। संत रविदास ने अपने आप को चमार कहा। जगजीवन राम, मान्यवर कांशीराम तथा बहन मायावती ने अपने आप को चमार कहा। आज चमार शंखवार, जयसवार, अहिरवार नहीं अपने आप को चमार बताने में गर्व करता है। हमें भंगी मिसिल का इतिहास नहीं मालूम। हमें सुनीत भंगी, खुशरो भंगी, जेता भंगी, शहीद माता दीन भंगी, वीरांगना महावीरी भंगी का इतिहास नहीं मालूम है। और आज हमारे लोग ब्राह्मणवादी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वह ऋषि महर्षि के नाम पर हमारी पहचान बनवाकर सदियों से चली आ रही पुश्तैनी गुलामी को मजबूती प्रदान करने के लिए भावी पीढ़ी को भी गुलाम बनाने का दिन रात प्रयास कर रहे हैं। भावी पीढ़ी को बताया जाता है कि भंगी घृणा सूचक शब्द है। इसी कारण पढ़े लिखे युवा अपने इतिहास की खोज न कर दूसरों का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम जैसे गिने चुने भंगी लोगों से सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरियां बनाकर रखते हैं। सफाई कर्मचारियों के नेता और झाड़ू आयोग के राजनेता भंगी समाज के हाथों से झाड़ू छुड़वाने के लिए भंगी समाज के बच्चों को शिक्षित होने
और अपना इतिहास पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित न करके उन्हें यह बताते हैं कि झाड़ू लगाने की नौकरी में तुम्हारा 100% आरक्षण था। बहन मायावती ने भंगी से लेकर पंडित तक को सफाई कर्मचारी बनाकर तुम्हारा 100% आरक्षण खत्म कर दिया है। दलित महादलित के नाम पर हमारे कुछ ब्राह्मणवादी राजनीतिक दल के दल्ले यह कहते हैं कि भंगी का आरक्षण चमार खा गए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2020 ईस्वी को SC/ST आरक्षण को लाभान्वित हुए लोगों का आरक्षण खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया था। इस दलित विरोधी फैसले का भी सरकार के महादलों ने स्वागत किया था। 100% सफाई कर्मचारी की नौकरी में हमारा आरक्षण होने की वजह से हम अपने बच्चों को SP DSP बनाने का प्रयास नहीं किए, उन्हें सफाई कर्मचारी बनाने तक अपनी सोच संकुचित रखी। हमारा दुश्मन ब्राह्मणवाद है। हम सभी दलित शोषित बहुजन एकजुट होकर ब्राह्मणवादी हथियार से ब्राह्मणी विचारधारा को खत्म करें, तभी हमारा भला हो सकता है। बोल भंगी जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये बात कह रहे हैं बौद्धाचार्य अर्थदर्शी भंगी राजतिलक। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।